नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना के 24 घंटे में 1,27,000 केस सामने आए, वहीं 1,059 लोगों की कोरोना से मौत हुई। संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का किया अनावरण। 2 शोध केंद्रों का भी प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। जयपुर में लिखी गई क्रिकेट की नई इबारत। मुख्यमंत्री ने आरसीए स्टेडियम का किया शिलान्यास। बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली और सचिव जय शाह भी जुड़े। सीएम गहलोत बोले, राजस्थान में क्रिकेट से जुड़ा आज स्वर्णिम दिन। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर गोरखपुर में सीएम योगी ने जनसंपर्क अभियान चलाया और सिख समुदाय के लोगों के घर पहुंचकर प्रचार किया। गाजियाबाद की लोनी में होने वाली ओवैसी की रैली रद्द हो गई है, प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। 8 फरवरी को सदन में रहे मौजूद। ओवैसी पर हमला, जांच में हुआ खुलासा। आरोपी ने मेरठ के रहने वाले तालीम से ली थी पिस्टल। बहुजन समाज पार्टी ने 54 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सूची में छठे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी के खिलाफ ख्वाजा शामसुद्दीन लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरिद्वार और किच्छा के दौरे पर हैं, वहीं हरिद्वार में गंगा आरती में भी शामिल हुए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अलीगढ़ दौरा, इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के स्टार प्रचारक में से एक और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़ और नोएडा में चुनाव प्रचार करते नजर आए। इस दौरान मोदी नगर रोड के ब्रह्म देवी बालिका विद्यालय में जनसभा को संबोधित भी किया। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने प्रयागराज की सोराव विधानसभा सीट से पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। सीएम गहलोत ने आईसीएआई रीजनल काउंसिल की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कहा, देश और प्रदेश की तरक्की में सीए का बड़ा योगदान है। सीएम शाम को चिकित्सा और शिक्षा विभाग की बजट पूर्व बैठक भी लेते हुए नजर आए। ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स, राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम गहलोत की ओर से पेश की गई चादर। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में कांग्रेस प्रत्याशी धनीलाल लोगों से यह कहकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं कि उन्हें भिखारी समझकर ही वोट दे दीजिए। वहीं उम्मीदवार का इस तरह वोट मांगना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ी है, जिन्हें पीजीआई शिफ्ट किया गया। स्कूल में हिजाब पर रोक के मामले में सिद्धार्थ मैया का बयान, कहा यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगरपालिका का बजट पेश हुआ। निकाय चुनाव से पहले बीएमसी के बजट में इस बार उछाल आया। 2022-23 के लिए करीब 45,949 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो कि पिछले साल की तुलना में 17.70% ज्यादा है। जस्टिन लैंगर का ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। 51 साल के लैंगर की मैनेजमेंट कंपनी डीएसईजी ने एक बयान में कहा कि डीएसईजी कंफर्म करता है, हमारे क्लाइंट जस्टिन लैंगर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी है, वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर्स की एक टीम 24 घंटे उनके इलाज के लिए अस्पताल में मौजूद है। दिल्ली सहित उत्तर भारत में भूकंप आया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 5.9 रही भूकंप की तीव्रता। अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर रहा भूकंप का केंद्र। भारत की बड़ी सफलता, 29 साल बाद यूएई में गिरफ्तार हुआ मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर, मुंबई सीरियल ब्लास्ट में था शामिल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को किया ढेर। 2 पिस्टल भी बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के रामपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 5 की मौत, हादसे में गंभीर घायल ड्राइवर का जारी इलाज। यूपी में 7 फरवरी से दोबारा खुलेंगे स्कूल कॉलेज, कोरोना की तीसरी लहर में हुए थे बंद।
पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? पंजाब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है और पंजाब में कांग्रेस की सीएम फेस का ऐलान 6 फरवरी को हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि 6 फरवरी को राहुल गांधी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेंगे। बीजेपी ने चुनाव की तारीख नजदीक देखते हुए पार्टी के सभी बड़े चेहरे को प्रचार में उतार दिया है। इसी क्रम में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के दौरे पर रहे। रक्षा मंत्री ने आज मथुरा की बलदेव विधानसभा के दीनदयाल धाम फरह में सार्वजनिक जनसभा को संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, हमले को लेकर बोले, मुझ पर गोली चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डीएसपी वेस्ट टीम ने स्वरूप नगर और काकादेव में 7 करोड़ रुपए जब्त किए। जोधपुर हाईकोर्ट ने बीए एडिशनल वाले सभी अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2021 लेवल 2nd में शामिल करने के दिए आदेश। अंग्रेजी, उर्दू सहित अन्य विषय के अभ्यर्थी हो सकेंगे भर्ती में शामिल। जयपुर के बस्सी में भूमाफियाओं के खिलाफ आक्रोश, ग्रामीणों और भूमाफियाओं में झड़प, सरकारी गाड़ी को लगाई आग, ग्रामीणों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस पर मिली भगत का आरोप। बूंदी में कोटा एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, आबकारी सीआई विनोद 20,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप, आरोपी से पूछताछ जारी। कोरोना को लेकर राज्य में नई गाइडलाइन लागू, नाइट कर्फ्यू पूरी तरह खत्म, सभी धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, विवाह और अन्य समारोह में 250 लोगों की अनुमति। जोधपुर के भोपालगढ़ में आसोप बस स्टैंड पर 4 कैबिन्स में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बसंत पंचमी का पर्व, कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ तो अबूझ सावे प्रसादियों की धूम नजर आ रही है। सरकार के 250 लोगों की छूट देने से आयोजकों को बड़ी राहत है। जयपुर के रामनगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बसंत पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बालकों को पारितोषिक वितरण भी किया गया। नागौर की डीडवाना में नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है, जहां गंदे पानी की निकासी न होने के कारण आमजन को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। सीकर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर युवा मोर्चा के पदाधिकारियों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई। नागौर के लाडनू में विधायक मुकेश भाकर ने राजकीय अस्पताल में पानी की टंकी का उद्घाटन किया। इस दौरान नगरपालिका चेयरमैन, राजकीय अस्पताल पीएमओ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चूरू के सरदार शहर में सरस्वती शिक्षण संस्थान की ओर से बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शिक्षाविद ओम प्रकाश सैनी ने छात्रों को बसंत पंचमी का महत्व बताते हुए जीवन उपयोगी बातें बताई। झुंझुनू के मलसीसर में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ साफ किया, जहां सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लेकर आरोपियों की तलाश शुरू की। टोंक एसपी मनीष त्रिपाठी की ओर से अपराध गोष्ठी ली गई, जिसमें कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर मंथन किया गया। जैसलमेर में बसंत पंचमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया, जहां शिक्षण संस्थाओं पर सरस्वती माता की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ब्यावर में खंडेलवाल वैश्य संस्थान की ओर से बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान खंडेलवाल समाज ने वार्षिक ध्वजारोहण कर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। ब्यावर में कार अनियंत्रित होकर ट्रक से जा भिड़ी, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। भरतपुर अंचल में एवीएम स्कूल में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान प्राचार्य ने विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बताया। नसीराबाद में हिंदी साहित्य परिषद और युवक पठनालय ने संयुक्त रूप से बसंत महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें राजेंद्र राठी सहित अन्य कवियों की ओर से काव्य पाठ की प्रस्तुति दी गई। डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से इंद्रधनुष मिशन 4.0 टीकाकरण शुरू किया जाएगा। सीएमएचओ ने बताया कि इस अभियान में टीकाकरण से वंचित रहे बच्चों और गर्भवती महिलाओं की लिस्ट बनाकर टीकाकरण किया जाएगा। उदयपुर के जगदीश मंदिर में बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर भक्त फाग के गीत गाते और झूमते नाचते नजर आए। बाड़मेर में युवक की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों ने सुरपालिया थाना पुलिस पर आरोप लगाया। साथ ही एसपी राममूर्ति जोशी को ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। जयपुर में नेक कमाई समूह ने जरूरतमंद बेटियों के कन्यादान के लिए उनके परिजनों को उपहार और सहायता राशि सौंपी, जिस पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की धर्मपत्नी गीता जूली ने कहा, सरोकार की दिशा में नेक कमाई समूह अतुलनीय कार्य कर रहा है।
जयपुर में ब्राह्मण समाज की ओर से 13 फरवरी को कागलिया वाले बालाजी मंदिर पर चतुर्थ उपनयन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी प्रदेशाध्यक्ष अंबिका प्रकाश पाठक ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान दी। जोधपुर में बसंत पंचमी को अलग अंदाज से मनाया गया, जहां बाल आयोग चेयरपर्सन को पर्यावरण प्रेमी सुमित माहेश्वरी ने कॉलीफ्लावर प्लांट और बर्ड हाउस भेंट करके पर्यावरण संरक्षण का विशेष संदेश दिया। श्रीगंगानगर में 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में घायल हुए कांस्टेबल मनोज कुमार बिश्नोई की मौत हो गई, जिनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जयपुर के हाथोस धाम में बसंत पंचमी पर्व पर श्री सीताराम जी एवं बालाजी महाराज को पीली पोशाक धारण कराकर भव्य झांकी सजाई गई। स्वामी श्री बालमुकुंदाचार्य ने भगवान का अभिषेक कर नए वस्त्र धारण करवाए। बड़ी सादड़ी में आमान परिवर्तन के बाद मावली बड़ी सादड़ी ट्रैक पर ट्रेन दौड़ी, जिसका 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रायल किया गया। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 25 में भनी धोरा के पास ट्यूबवेल निर्माण कार्य करवाया गया। नार्मल गोविंद राम बाजुरिया की स्मृति में उनके बेटों ने पहल की। नगरपालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, वार्ड पार्षद नूर मोहम्मद ने सहयोग किया। भरतपुर के डीग में सैनी विवाह समिति द्वारा 7वां विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचे और वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। जोधपुर में उम्मेद अस्पताल की पालना गृह में नवजात शिशु पहुंचा। गनीमत रही कि मां ने नवजात शिशु को किसी कचरे के ढेर में नहीं फेंका। शिशु का अस्पताल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य का परीक्षण किया। कुचामन में सरकार की जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय योजना कोरोना काल में बाधित हो गई थी। इन योजनाओं को फिर से सुचारू किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुचामन के मारवाड़ जनाना अस्पताल को एक बार फिर इन योजनाओं के लिए अधिकृत कर दिया गया। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में किराना एसोसिएशन की ओर से लगाए गए वाटर एटीएम का कलेक्टर और एसपी ने लोकार्पण किया। वाटर एटीएम से दूर दराज के इलाकों से आने वाले ग्रामीणों एवं मरीजों के परिजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। दौसा के मवा और मंडावर में खंडेलवाल समाज की ओर से बसंत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर समाज के लोगों ने संत सुंदरदास महाराज की शोभा यात्रा निकाली और समाज की एकजुटता पर बल दिया। धौलपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मां सरस्वती जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने बच्चों को बसंत पंचमी पर्व की विस्तार से जानकारी दी। ब्यावर जिला बनाओ अभियान के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांव में जनसंपर्क मुहिम चलाई। इस दौरान राजियावास सरपंच ब्रजपाल रावत ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपा। धौलपुर के बाड़ी में बसंत पंचमी के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यालयों में मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना हुई। वहीं अस्थायी गौशाला में गाय माता की पूजा अर्चना की गई। डीडवाना के पंडित बचराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर में विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान मां सरस्वती के समक्ष हवन कर विद्या आरंभ संस्कार करवाया। दौसा में बसंत पंचमी के पर्व पर सांसद जसकौर मीणा ने जिला अस्पताल में मेडिकल किट वितरित किए। इस दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नागौर के लाडू में सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय में बसंत पंचमी समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजकीय सेवाओं में चयनित पूर्व विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। समदड़ी के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बसंत पंचमी के पर्व पर सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और इस दिन को संगीत और विद्या को समर्पित किया गया। सांभर में बसंत पंचमी के अवसर पर तपोस्थली पर विशेष पूजा अर्चना के साथ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने छतरी पर पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में एसपी पीटी जैन ने निरीक्षण किया और पुलिस व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर में बसंत पंचमी के मौके पर माड़ी बाई मिर्धा महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान युवतियों ने राजस्थानी लोकगीत की प्रस्तुति की। डूंगरपुर में बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आचार्यों ने समाज में शिक्षा के बढ़ावे के साथ समरसता का संदेश दिया। ब्यावर में पुलिस ने विशेष अभियान के चलते 70 लीटर अवैध हथकढ़ शराब नष्ट की। साथ ही करीब 400 लीटर हथकढ़ बनाने वाले कच्चा वाश को जब्त किया और मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। विधायक पानाचंद मेघवाल ने राजकीय अस्पताल बारा का निरीक्षण किया। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के तहत निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। यहाँ फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर।
सिरोही में संतों के सानिध्य में माली समाज के 24 जोड़ों ने काम्बेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बसंत पंचमी पर 7 फेरे लिए। वहीं विवाह स्थल पर दूल्हा दुल्हन सभी बारातियों को मास्क लगवाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवाई गई। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस में सनवाली गांव में चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और चोरी का माल बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू की। खबर जयपुर के प्रतापनगर से है। यहां सेक्टर 7 में स्काई रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में उमराव मीणा अध्यक्ष, मनीष वेदी उपाध्यक्ष, अर्जुन प्रताप सिंह सचिव, डॉक्टर कृति यादव कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। साथ ही वीर सिंह गुर्जर मैनेजर नियुक्त हुए। मेड़ता सिटी में जिला एवं सेशन न्यायाधीश निर्जा दादीच ने आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। साथ ही छोटे मोटे मुकदमे को आपस में मिल बैठकर सुलझाने की सलाह दी। मेड़ता सिटी में कार की चपेट में आने से युवक घायल हो गया, जहां घायल युवक का सामुदायिक चिकित्सालय में उपचार शुरू करवाया गया। कोटा में सीवरेज लाइन खोदते वक्त चेन माउंटेन मशीन की एलएनटी फिसलने से मलबा और पत्थर उछटकर राहगीरों व व्यापारियों पर जा गिरे, जहां कुछ राहगीरों को हल्की चोटें भी आई, जिस पर ठेकेदार द्वारा लापरवाही पूर्वक खोदी जा रही सीवरेज लाइन को लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया। सवाई माधोपुर के बोली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी पर कार्रवाई की और ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने सांसद कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान केंद्रीय बजट को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की गई। बाड़मेर के समदड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खाता विभाजन, बंटवारा, पैमाइश और राजस्व संबंधी अन्य विवादों के निस्तारण को लेकर विचार विमर्श किया गया। नागौर की सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांधी चौक पर सांडों की लड़ाई की वजह से 3 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। समदड़ी कस्बे में मुमुक्षु बहन सिद्धि विनायिका का गाजे बाजे के साथ वरघोड़ा निकाला गया। इस दौरान मुमुक्षु बहन का श्रावक संघ की तरफ से बहुमान किया गया। कल्याणपुर में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया, जहां माडपुरा बलाव जाटी डामर सड़क का प्रस्ताव इसी बजट सत्र में पास करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समदड़ी के अजीत कस्बे में शताब्दी नायक आचार्य राजतिलक सूरी के सानिध्य में भव्य पदार्पण हुआ, जहां 500 आयम्बिल की तपस्या के निमित्त आचार्य श्री का ढोल नगाड़ों के साथ पदार्पण किया गया। डीडवाना शहर के नागोरिया मठ में भगवान जानकी वल्लभ का ब्रह्मोत्सव तीसरे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर भगवान की सवारी ने नगर का भ्रमण किया। सिरोही जालोर स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बोलेरो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हुई। वहीं सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। डीडवाना में बसंत पंचमी का अवसर धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि बसंत पंचमी नवीनता का पर्व है। ये दिन छोटे बच्चों की विद्या आरंभ का भी माना जाता है। उदयपुर के भिंडर में स्थानीय लोगों ने चोरों के हौसलों को नाकाम किया और अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। जोधपुर पुलिस ने हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। 12 साल के मासूम की हत्या का 8 घंटे में पर्दाफाश करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। नागौर के पूर्व विधायक रामकरण चौधरी के निधन पर रियाबड़ी में शोक का माहौल है, तो वहीं इस दौरान अधिवक्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नागौर की रियाबड़ी में कंप्यूटर कर्मचारी संघ की ओर से लंबित मांगों को निस्तारण को लेकर के मांग की गई। इस दौरान संघ ने ये मांग रखी, तो वहीं संघ के अध्यक्ष इमरान कुरैशी के नेतृत्व में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। झालावाड़ में कोरोना जांचों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। इसको लेकर एमएससीटी कोर्ट ने सीएमएचओ और पैरा मेडिकल कॉलेज के डीन से लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर जवाब मांगा। उदयपुर में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर देखने को मिला, जहां कुराबड़ में पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान विभिन्न समस्याओं और समाधान को लेकर चर्चा की गई। बूंदी के इंडोली में अज्ञात बाइक की टक्कर से एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और माली समाज पर अशोभनीय टिप्पणी करने का लेकर मेड़ता सिटी में समाज ने रोष जताया और गोवर्धन सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डेगाना के कोर्ट कार्यक्रम में एसीजेएम इंदु उज्जवल ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान लोक अदालत को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।